इस समय गर्मी हो या बरसात, मच्छर हमारे घर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये मच्छर इस समय अगर हमें काट ले तो हमें कई तरह की बीमारी भी होती है, जैसे डेंगू, मलेरिया। तो ये बीमारी से बचने के लिए हम बाज़ार से केमिकल वाला मॉस्क्वीटो या दवाई खरीद कर लाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। ज़्यादातर अगर घर में बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो, उनके लिए तो बहुत ही हानिकारक। तो आप बाज़ार से केमिकल वाला दवाई या मॉस्क्वीटो बिल्कुल भी ना लाएं। बहुत ही आसानी से बिल्कुल घरेलू तरीके से ही आप मच्छर को भगा सकते हैं। मेरे ये टिप्स को अगर आप पूरा देख लेंगे तो ये टिप्स को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप जान पाएंगे मच्छर भगाना कितना आसान है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इस तरीके के चीज़ अगर आप बना कर रख देंगे तो आप ये बरसात के या गर्मी के मौसम में मच्छर को बहुत ही आसानी से घर से भगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है नीम पत्ता। बिल्कुल ताज़ा जो नीम पत्ता है वही नीम पत्ते का आपको यूज़ करना है। ये नीम पत्ता कई जगह अवेलेबल मिल जाती है। अगर आपको ना मिले तो आप बाज़ार से भी इसको खरीद कर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको नीम पत्ते को तोड़ लेना है। जो नीम पत्ते का डंडी है उसको हमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, सिर्फ पत्ते को ही हमें लेना है। और थोड़ा सा जो सख्त नीम पत्ता है उसी को ही हमें यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा नरम पत्ते मत लीजिएगा। तो चलिए, हमने देखिए कुछ नीम पत्ते इसमें तोड़ लिए हैं और देख सकते हैं ये देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल हरा हरा। और अब हम इस नीम पत्ते को गैस के ऊपर चढ़ाएंगे। तो गैस में हमने एक तवा चढ़ाए हैं। तवा को हमने गरम कर लिए हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो में कर देंगे और धीरे धीरे ये नीम पत्ते को सेक लेंगे। तो इस तरीके से नीम पत्ते को आपको सेकना है। नीम पत्ते में जो मॉइस्चर है वो सूख जाए, नीम पत्ते थोड़ा सा कुरकुरा बन जाए उसी हिसाब से, पर नीम पत्ते का जो कलर है वो पूरा नहीं चेंज हो सके। तो देख सकते हैं मैंने सेक लिए हैं अच्छी तरीके से। देखिए नीम पत्ते बहुत ही अच्छी तरीके से सेके हैं। नीम पत्ते में थोड़ा सा ही कलर चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये नीम पत्ते बहुत ही कुरकुरे बन गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हाथों में अगर इस तरीके से लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये टूट जाती है। देख सकते हैं बिल्कुल महीन बन जाएगी हाथों से ही। तो इस तरीके को आपको नीम पत्ते को सेक लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे नीम पत्ते को हाथों से ही इस तरीके से तोड़ लेंगे जिससे ये बिल्कुल महीन बन जाए। और जो नीम पत्ते एक्स्ट्रा बच गया है, जो नीम पत्ते अच्छी तरीके से सेके नहीं है, वो नीम पत्ते को हम फेंक देंगे। तो इस तरीके से अगर आप हाथों में थोड़ा सा मसल लेंगे तो आप जान पाएंगे कौन नीम पत्ते सेके हैं और कौन नीम पत्ते सेके नहीं हैं। तो देख सकते हैं, देखिए जो नीम पत्ते सेके नहीं है उसको हम अलग निकाल लेंगे और आप चाहें तो इसको फिर से सेक सकते हैं। देखिए ये ऊपर ऊपर जो नीम पत्ते हैं वो आप टूटेगा नहीं, मतलब ये अच्छी तरीके से हुआ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे नीम पत्ते को निकाल लेंगे और बिल्कुल जो टूटा है, बिल्कुल महीन हो गया है, वही नीम पत्ते का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें कुछ चीज़ मिलाएंगे। तो पहले ही हम देंगे प्याज की छिलके। जो प्याज की छिलके हैं उसको तो आप इस गर्मी में बिल्कुल भी ना फेंके। तो इस गर्मी में मच्छर भगाने के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है प्याज के छिलके। तो प्याज के छिलके डाल देंगे, साथ ही साथ 4 से 5 तेज़पत्ते भी इसमें ऐड करेंगे और साथ ही साथ 10 से 12 लौंग। और ये सारे चीज़ आपको डालना है इस नीम पत्ते में। और साथ ही साथ इसमें और 2 चीज़ हम डालेंगे, जैसे ये कपूर और एक अगरबत्ती या धूप। तो ये जो धूप है हमारे पूजा घर में तो होता ही है, तो एक धूप आप ज़रूर ले लीजिए। ये धूप मच्छर भगाने के लिए तो यूज़ नहीं करेंगे, बस ये जो सुगंध है थोड़ा सा बढ़िया आए, पूरे घर में महके, इसी हिसाब से हम धूप इसमें ऐड करेंगे। तो सारे चीज़ों को अब हम डालेंगे मिक्सी के जार में।
तो सारे चीज़ों को अब हम बिल्कुल महीन करके पेस्ट तैयार करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप इसको बना कर रख देंगे तो पूरे गर्मी बरसात में इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में एक भी मच्छर बिल्कुल भी देख नहीं पाएंगे घर में। मतलब मच्छर अगर घर के कोने कोने में होगा तो तुरंत वो भाग जाएगा और बाहर से तो बिल्कुल भी मच्छर आपके घर में नहीं आ पाएगा। तो देख सकते हैं मैंने बिल्कुल पाउडर बना लिए हैं। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल महीन करके पाउडर बना लेना है। और ये मिक्सी के जार को आप ज़रूर अच्छी तरीके से धोए, क्योंकि इसमें हमने नीम पत्ते पीसे हैं तो कड़वापन तो ज़रूर होगा। तो मिक्सी के जार को गर्म पानी में आप अच्छी तरीके से धो लें। तो देख सकते हैं, देखिए कितना महीन पाउडर बना है। तो चलिए अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो अब मैं आपको दो तरीके दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ 2 दिए ली हूँ और एक दिए में हम इस तरीके से बाती लगाएंगे। जैसे हम पूजा घर में बाती लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें बाती लगाना है। और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल और ये बाती को जला देंगे। और ये बाती देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से जल रहा है। तो अब हम इसमें जो पाउडर बनाए हैं नीम पत्ते का वो इसमें ऊपर से डालेंगे। इस तरीके से पूरे बाती को आपको भर देना है। तो पूरे बाती को अगर आप इस तरीके से भर देंगे तो ये जो बाती है धीरे धीरे जलेगा और बहुत ही बढ़िया एक सुगंध भी पूरे घर में महकेगा। क्योंकि हमने यहाँ धूप का यूज़ किए हैं तो इसलिए पूरे घर में एक बढ़िया सा सुगंध भी महकेगा। और इससे जो हमारे घर में मच्छर हैं सारे मच्छर भी भाग जाएंगे, क्योंकि जो कड़वापन है वो तो मच्छर को ज़रूर लगेगा। तो अब हम ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं जिससे ये पूरा भीग जाए और अच्छी तरीके से पूरे रात भर ये जलता रहे, जिससे हम अच्छी तरीके से नींद ले सके पूरे रात भर। तो इस तरीके से आप बनाकर शाम में जला दीजिए और आप देखेंगे पूरे घर में अगर आप इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो आपके घर में एक भी मच्छर आप देख नहीं पाएंगे। तो चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। अगर आप इस तरीके से बाती को नहीं जलाना चाहते हैं तो ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये जो दिए हैं इसको पूरा इस पाउडर से भर देना है और ऊपर से एक कपूर का टुकड़ा रख देना है और कपूर को आपको जला देना है। थोड़ी देर ये कपूर जलेगा, फिर जब थोड़ी देर के बाद ये कपूर बुझ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया एक धुआं निकलेगा और उसी धुएं से आपके घर में जितने भी मच्छर हैं सारे मच्छर भाग जाएंगे। क्योंकि ये जो धुआं है बहुत ही बढ़िया सुगंध भी देगा और जो कड़वापन है वो मच्छर को तो ज़रूर लगेगा और ये कड़वापन मच्छर को तो बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप 2 तरीका यूज़ कर सकते हैं इस गर्मी या बरसात के मौसम में मच्छर को भगाने के लिए। बाज़ार से अगर हम केमिकल वाला दवाई ख़रीद कर लाते हैं या मॉस्क्वीटो ख़रीद कर लाते हैं, आप देखिएगा जब हम इसको जलाते हैं हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है, हम सांस भी ठीक तरीके से ले नहीं पाते हैं। तो अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो घर में मच्छर भी नहीं होगा और आप पूरे आराम से पूरे चैन से सो सकते हैं। अगर घर में छोटा बच्चा है तो उसको भी चैन से सोने दे सकते हैं, क्योंकि ये जो सुगंध है आपको कोई भी कड़वापन आपको नहीं लगेगा, आपके शरीर के लिए कोई भी हानिकारक नहीं है। और बाकी जो पाउडर है उसको तो मैं भर कर रख दूँगी, क्योंकि ये पाउडर मुझे भी चाहिए, मैं भी इसको यूज़ करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज यहीं तक। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।